भूखे प्यासे रहकर जरूरतमंदों के लिए तैयार कर रहे हैं खाने की पोटलियां, जिसमें है रोजेदार की प्यार की मिठास। रमजान का पाक महीना यही तो सिखाता है, किसी के चेहरे की खुशी की वजह बन जाएं, किसी के चेहरे की मायूसी दूर कर दें, इंसान के काम आ जाएं, तो समझिए दुआ कबूल हुई। मंडला में मुस्लिम समाज कुछ ऐसा ही कर रहा है, देखिए। इंसानियत का फर्ज अदा करना ही है अल्लाह की सच्ची इबादत। जरूरतमंदों के काम जो आ जाए तो समझिए दुआ कबूल हुई। किसी भूखे को खाना खिला दिया जाए तो समझिए नमाज अदा हो गई। दहशत और खौफ के इस माहौल जाए तो समझिए इससे बड़ी इबादत कुछ नहीं। मंडला से आई ये तस्वीरें ये पैगाम दे रही हैं, ऐसे ही थैलियों में भरकर प्यार की सौगात पहुंचाई जा रही है। राशन का सामान जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जा रहा है कि कोई महामारी के इस दौर में भूख की तड़प से न गुजरे। रोजा खोलने से पहले फिक्र उन जरूरतमंद लोगों की जिनके पास खाने का सामान नहीं है। खुद से पहले उनके निवाले की चिंता। देखिए रमजान में कैसे इंसानियत की मिसाल पेश की जा रही है। सिर्फ यही नहीं, रमजान के पाक महीने में मंडला के मुस्लिम समाज ने ऐसी ही एक पहल की। इस नेक कदम की सब तारीफ कर रहे हैं। मस्जिद पर ऐसे ही संदेश लगाए गए हैं जो पैगाम दे रहे हैं, 2 गज की दूरी है जरूरी, मास्क की अहमियत समझिए। समाज के लोगों ने खुद ही फैसला लिया कि मस्जिद में सिर्फ 5 लोग ही नमाज अदा करेंगे, वो भी कोरोना गाइडलाइन के पालन के साथ। बाकी लोग घर पर ही इबादत करें। कोरोना वायरस की वजह से आप देख ही रहे हैं कि कितनी ज़्यादा मौतें इस दूसरे राउंड में हो रही है। अब इतनी मौतों के बाद भी अगर बहुत ज़्यादा सजावट हो, बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार हो, तो ये इंसानियत के लिए भी दुरुस्त समझ में नहीं आती है। हर तरफ से आए दिन बुरी खबरें आ रही है, आए दिन किसी के मरने की खबरें आ रही हैं, तो उसकी वजह से भी एक सन्नाटा है, एक कुछ तरीके से तो डर खौफ का भी माहौल है। और एक इंसानियत के नाते भी ये है कि जिस तरह माहौल हर बार रहता है, कोरोना काल में वो माहौल मस्जिदों में नहीं है। लोग बराबर मस्जिदों में आ भी नहीं रहे। कमेटियों की तरफ से भी कुछ पाबंदी है, नहीं आए। और यूँ हम लोग कोरोना वायरस की वजह से ही कुल मिलाकर के बचाव के लिए ही ये मुख्तसर तादाद में नमाज अदा कर रहे हैं। मंडला में ऐसे ही मस्जिद में नमाज अदा हो रही है। खास बात यह है कि ये पहल खुद मुस्लिम समाज ने की है। प्रशासन ने ऐसी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की थी। रमजान के महीने में मस्जिद में नमाज अदा करने को सब बेताब रहते हैं। कहा जाता है कि ये वो वक्त होता है जब ऊपर वाले की इबादत मस्जिद में आकर करने से ज्यादा सवाब मिलता है। दिन भर खाने पीने से बचे रहते हैं। बहुत इस्लाम में इस महीने की अहमियत है। 11 महीनों में इस महीने 11 महीने के बाद जो ये महीना आता है 12वां, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। इस महीने में अल्लाह दुआएं कबूल करता है। इस महीने में अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। इस महीने में अल्लाह बंदों की सुनता है। और इस वजह से ये महीना कोरोना को भगाने की दुआ के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। सारे मुसलमान जमा होकर के बिलखुसूस तौर पर नमाजों के बाद दुआएं करते हैं। और ये दुआएं हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि कबूल होगी और हमारा देश, हमारा मुल्क कोरोना मुक्त होगा। मास्क लगा करके आए, और घर में भी रहे तो मास्क लगाए, बाहर रहे तो मास्क लगाए, कहीं भी भीड़ भाड़ जगह पर ना जाए, खुद भी बचे और दूसरों को भी बचाए। जान है तो जहान है। और बाकी तमाम शहर के वासियों और दीगर अतराफ में बसने वालों से कहा गया कि वो भी घर में ही रहे, नमाज रोज़ा और नमाज तरावी, सदका खैरात, सहरी इफ्तार सब घर में ही करें। रात की तारावीह की नमाज खास तौर पर रमजान के पाक महीने में मस्जिद में की जाती है, लेकिन इंसानी जान पर जो खतरा मंडरा रहा है उस मुश्किल घड़ी में सबको मिलकर डटे रहना है। हर एक कोशिश इस वक्त जरूरी है, ये बात रोजेदार अच्छे से समझते हैं। जो मांग रहे हैं सबके खैरियत की दुआ। नमाज के बाद दुआएं करें अल्लाह ताला की बारगाह में कि मौला करीम अपने हबीब के सदक़े मौला करीम इस बीमारी से तमाम को महफूज फरमाए और इस बीमारी की इस दुनिया से खात्मा अता फरमाए। बिलखुसूस हमारे शहर मुल्क हिंदुस्तान से इस बीमारी के खात्मा अता फरमाए। यकीनन मस्जिद में ये सन्नाटा है, खामोशी है, लेकिन इंसानियत का सजदा जारी है। मंडला से कृष्ण कुमार साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
कोरोना